बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 लेक्चर में हमने मीटर और पोल कवर किए हैं। अब इस लेक्चर में हम सबस्टेशन और अगर हो सका तो इससे आगे भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सबस्टेशन होता क्या है? सबस्टेशन ये होता है कि ये ग्रिड स्टेशन है, यहाँ से लाइन आ रही है, यहाँ पे आगे आप ट्रांसफार्मर वगैरह लगा देते हैं जो हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज में, और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद इसको डिफरेंट यूजर तक पहुंचाता है। लाइक दिस वन जो भी लो यूजर्स इसके हैं, इस चीज को कहते हैं सबस्टेशन। अब सबस्टेशन की एंट्री करनी कैसे है? सेम जैसे पहले मैंने आपको बताया कि शार्ट आईडी एक्स और वाई एक्सेस वहां से कॉपी करें, इधर पेस्ट करें। सपोज आपने ये चीज वहां से कॉपी की हुई थी, इस जगह पे इस रो में आपने एंटर करना है, तो ये ध्यान रखना है कि आपने ए में हर टेबल की एंट्री ए कॉलम में होगी। जो भी टेबल है उसकी पहली एंट्री ए में होगी। ऐसा ना हो कि ऐसे फाइल हुई है या कुछ और फाइल के साथ हुआ है तो आप उस चीज को गलत इंटरप्रेट करके आगे चले जाए। या ये भी हो सकता है कि बीच में सेल हाइड हुए हो। देखिए ए बी के बाद डायरेक्ट वो जी पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ है बी और जी के दरमियान में। ये कंटिन्यूस होने चाहिए ये अल्फाबेट। तो अब क्या करें, दोनों सेल को सिलेक्ट करें और अनहाइड कर दें, आपका डाटा वापस आ जाएगा। तो ये एक चीज एक नजर ध्यान डाल देना है कि आपका जो एक्सेल है वो ठीक है। अब सपोज इधर पेस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस वी करें, यह सबस्टेशन आ जाएगा। अब सबस्टेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट एस एंटर करना पड़ेगा। बल्कि ये जस्ट एस नहीं एंटर करना होगा, इसमें आपको 2 वर्ड 3 लिखने पड़ेंगे। सब, अब देखा जैसे ही मैंने सब के बाद एस डाला तो उसने ऑटोमेटिकली आगे वर्ड कंप्लीट कर दिया। मैं टैब का बटन दबाऊंगा, आपके कीबोर्ड पे एक बटन बना होता है, अमूमन वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होता है और उसके ऊपर लिखा होता है टैब, या फिर उसके ऊपर डबल एरो बने होते हैं। एक एरो राइट को पॉइंट आउट कर रहा होता है, एक एरो लेफ्ट को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो आप टैब का बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट वाले सेल की राइट वाले सेल की तरफ चला जाएगा। उसके बाद ये जो सेल अब आया है ई वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली इसको समझना।
मैं ट्राई करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। सपोज ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है, इसके दरमियान में ट्रांसफार्मर लटका हुआ है, इधर दरमियान में बांधा हुआ है, या एक ही पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर बांधा हुआ है। दो केस हैं। एक ही पोल पे ट्रांसफार्मर बांधा है या दो पोल के दरमियान में ट्रांसफार्मर रखा गया है। नीचे बेस में नहीं लटकाया गया, ये ऑलमोस्ट हाफ से ऊपर, जो पोल की हाइट होती है उससे हाफ से ऊपर ट्रांसफार्मर या सेंटर में रखा जाता है। और इसके नीचे, वैसे ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर यानी कि 95% इसके नीचे एलवीडी बी होती है। यहाँ पे पोल, ट्रांसफार्मर, एलवीडी बी, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन। ये देखें, अब पोल माउंटेड सबस्टेशन अमूमन इसको शॉर्टकट में पीएमएस भी कहते हैं, लेकिन यहां से हमने स्पेलिंग देखनी है कि पोल माउंटेड सबस्टेशन को ये बंदा क्या कह रहा है। ये कह रहा है पोल माउंटेड जस्ट। अब एक और केस मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। यही चीज हो, लेकिन सबसे पहले जमीन में एक गड्ढा खोदा जाए। गड्ढा खोदने के बाद एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उस प्लेटफॉर्म में यही सिस्टम सारा रखा जाए। ऑटोमेटिकली आपकी ये एलवीडी भी हाफ से भी कम नजर आ रही होगी, क्योंकि ये सारा फिर नीचे हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इसकी हाइट कम हो जाएगी और 2/3 कम होगी हाइट। उस सब स्टेशन को कहते हैं, जो वैसा सब स्टेशन हो जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्लेटफॉर्म। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रीट लाइट क्या है। सेम ऐसे ही सब स्टेशन जैसा अभी मैंने सबसे पहले आपको बताया, पोल माउंटेड सब स्टेशन। पोल माउंटेड सब स्टेशन हो और उसके ऊपर जो एलवीडी भी लगी है वो स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल कर रही हो, तो हम उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं, पोल माउंटेड नहीं कहते। अब सवाल यह है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये सब स्टेशन पोल माउंटेड है या स्ट्रीट लाइट है। तो इस एलवीडी की इस कॉर्नर पे, जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, इस कॉर्नर पे एक छोटी सी डिवाइस सेंसर लगा होता है, जो लाइट को सेंस करता है। जैसे ही अंधेरा फील करता है, अपने अंडर तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑन कर देता है, और जैसे ही रोशनी फील करता है, तमाम जो ऑन की उसने स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑफ कर देता है। इस वजह से इस सब स्टेशन को स्ट्रीट लाइट कहते हैं। अच्छा, अगर इसके ऊपर यहाँ पे सेंसर आपको नजर नहीं आ रहा, तो अंदर सर्किट ऐसा होता है जिससे आपको महसूस हो रहा था कि ये तकरीबन 10-12 स्ट्रीट लाइट एट ए टाइम ऑपरेट कर रहा है। छोटे छोटे जंपर्स होते हैं, दो ब्रेकर के कनेक्शन होते हैं, वो स्ट्रीट लाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। मैं आगे पिक्चर में आपको वाज़ेह करूंगा। इस वक्त तक आपको ये समझ आई कि स्ट्रीट लाइट क्या है, पोल माउंटेड सबस्टेशन क्या है और प्लेटफॉर्म क्या है। इन तीनों का आपस में डिफरेंस क्या है। अब हम आते हैं यूनिट सबस्टेशन पे। यूनिट सबस्टेशन जो है
कि यहाँ पे स्विच गियर पड़ा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो थोड़ा सा गैप है, सॉरी, और उसके थोड़ा सा पीछे देखें हल्का सा, तो आपको ट्रांसफार्मर नजर आएगा, और ट्रांसफार्मर के फ्रंट पे ये इसके साथ जुड़ा भी हो सकता है, ये सेपरेट भी हो सकता है। LVDP यानी कि LVD पैनल, ये ऑप्शन भी हो सकती है। ये चूंकि आप एक यूनिट मान रहे हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, ट्रांसफार्मर और LVDP तीनों एक यूनिट की फॉर्म में पड़े हुए, इनके इर्द गिर्द एक चारदीवारी होगी या रूम होगा या कुछ भी ऐसा सिलसिला होगा, तो इसको हम कहते हैं यूनिट सबस्टेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्विच गियर, ट्रांसफार्मर, LVDP ये तीनों एक यूनिट की फॉर्म में पड़े हुए हैं, इस तरह से हम इसे यूनिट सबस्टेशन कहते हैं। अब अगर ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी ने एक बॉक्स बनाया लाइक दिस वन, उसके अंदर उसने स्विच गियर, ट्रांसफार्मर और LVDP ये तीनों उसके अंदर फिक्स कर दें उस बॉक्स के अंदर, तो ऐसे सबस्टेशन को हम कहते हैं पैकेज सबस्टेशन, क्योंकि ये पूरा एक पैकेज बन जाता है। इसमें हम सेपरेट वगैरह कुछ नहीं ले सकते, हम पूरे का पूरा पैकेज उठाएंगे और उसमें हमें स्विच गियर भी मिलेगा, हमें ट्रांसफार्मर भी मिलेगा, हमें LVDP भी मिलेगी। यूनिट सबस्टेशन में ये होता है कि सेपरेशन होती है डिवाइसेस की, लेकिन वो पड़े हुए यूनिट की फॉर्म में होते हैं, उनकी आपस में यूनिटी जरूर होती है लेकिन फिजिकली उनमें गैप होता है, जबकि पैकेज सबस्टेशन में फिजिकली गैप नहीं होता, जस्ट एक बॉक्स होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यूनिट सबस्टेशन हो गया, पैकेज सबस्टेशन हो गया, पोल माउंटेड हो गया, प्लेटफॉर्म, स्ट्रीट लाइट। अब नेक्स्ट हमारा सबस्टेशन टाइप है रूम सबस्टेशन। पोल माउंटेड सबस्टेशन हो, यूनिट सबस्टेशन हो, पैकेज सबस्टेशन हो, स्ट्रीट लाइट हो या कोई भी सबस्टेशन हो, जब वो रूम के अंदर रखा जाएगा, एक रूम बना होगा, उसका छत होगा, चार दीवारी होगी और उसका एक गेट होगा, गेट के अंदर दरवाजा जैसे हमारा रूम्स का होता है ऐसे दरवाजा होगा, तो वो रूम सबस्टेशन कहलाएगा। बेशक अंदर पैकेज पड़ा हुआ है, पैकेज सबस्टेशन पड़ा है, लेकिन हम तब उसे जब रूम के अंदर चला जाएगा तो हम उसे पैकेज सबस्टेशन नहीं कहेंगे, हम उसे रूम सबस्टेशन कहेंगे। इसी तरह आपको नजर आ रहा है कि ये पोल माउंटेड सबस्टेशन है, लेकिन ये अगर रूम के अंदर रख देंगे तो फिर ये पोल माउंटेड नहीं रहेगा, ये रूम सबस्टेशन बन जाएगा। सबस्टेशन लोकेशन, लोकेशन का मतलब कि फिजिकली ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। मेन तो दो टाइप्स है, दो टाइप कौन सी, या तो कमरे के अंदर होगा या कमरे से बाहर होगा। अगर कमरे के अंदर है तो सिंपल एक वर्ड है इनडोर रूम, ये देखें इनडोर रूम।
जब कमरे से बाहर निकालेंगे यानी कि आउटडोर करेंगे, तब फर्दर 3 टाइप की आउटडोर बनेंगे। एक तो बनेगा आउटडोर अदर। आउटडोर अदर में क्या आएगा? पोल माउंटेड सब स्टेशन आउटडोर अदर में आएंगे, स्ट्रीट लाइट पोल आउटडोर अदर में आएगी, प्लेटफॉर्म आउटडोर अदर में आएगा, और एक और सब स्टेशन की टाइप है, सब स्टेशन की टाइप सॉरी नहीं, लोकेशन की बेस पे, कि ऐसे ही सब स्टेशन पड़ा हुआ है किसी जगह पे, बेशक वो पैकेज है, बेशक वो यूनिट है, और इसके इर्द गिर्द पिलर लगे हुए हैं। चार कॉर्नर पे मिनिमम 4 पिलर होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे पिलर लगे हुए हैं। ये एक पिलर इधर भी हो सकता है, इधर भी, यानी कि इस वक्त हमने 4 पिलर बनाए हैं, तो ये 6 पिलर भी हो सकते हैं, 8 पिलर भी हो सकते हैं। इन पिलर की कलर क्या होगा? येलो और ब्लैक कलर के पिलर होंगे। इनकी हाइट क्या होगी? ऑलमोस्ट 2.5 से 3 फीट इनकी हाइट होगी। तो जब सबस्टेशन के चारों तरफ पिलर्स हों, उस वक्त भी ये आउटडोर अदर आएगा। आउटडोर अदर 3 केसेस 4 में आता है। नंबर 1, पोल माउंटेड आ जाए तब आउटडोर अदर लिखेंगे। नंबर 2, स्ट्रीट लाइट आ जाए तब आउटडोर अदर लिखेंगे। नंबर 3, प्लेटफॉर्म आ जाए तब आउटडोर अदर लिखेंगे। नंबर 4, जब सब स्टेशन के इर्द गिर्द पिलर्स लगे होंगे येलो एंड ब्लैक कलर में, तब भी हम आउटडोर अदर लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटडोर इनसेट। आउटडोर इनसेट क्या है कि ये सब स्टेशन है, इसका इस तरफ गेट है, गेट ग्रिल का बना हुआ है, यानी कि जालीदार है, मोटी ग्रिल होती है जैसे, ऐसे गेट इसका बना हुआ है, और 3 साइड पे दीवार है। इस तरफ भी दीवार है, इस तरफ भी दीवार है, इस तरफ भी दीवार है। इसके ऊपर छत है या छत नहीं है, दोनों ऑप्शन में ये आउटडोर इनसेट होगा। 3 तरफ दीवार हो और फ्रंट वाली साइड पे या एक साइड पे फेंस लगा हो, फेंस या फिर ग्रिल लगी हो, उसको हम आउटडोर इनसेट कहेंगे। 3 तरफ दीवार, एक तरफ फेंस या ग्रिल, उसको हम आउटडोर इनसेट कहेंगे। इसका बेशक छत है या छत नहीं है, यानी कि ये छत के साथ है, ये छत के बगैर है, तो हम इसे आउटडोर इनसेट कहेंगे। अब एक और ऑप्शन है आउटडोर फेंस की। आउटडोर फेंस क्या होगा कि जिसकी चारों तरफ फेंस लगी हो, जिसके चारों तरफ ग्रिल लगी हो, उसे हम आउटडोर फेंस कहते हैं। तो आपने सबस्टेशन टाइप, सबस्टेशन लोकेशन, सबस्टेशन नंबर, अब मैं इनकी पिक्चर से आपको वाजे करता हूं डिफरेंट सबस्टेशन की। ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको पोल माउंटेड का एक केस दिखाता हूं। ये पोल माउंटेड, सॉरी,
ये पोल माउंटेड आ गया। पोल, ये बीच में एक गार्डर रख के इसके ऊपर ट्रांसफार्मर बांधा हुआ है। ये पोल माउंटेड सबस्टेशन। अब मैं आपको स्ट्रीट लाइट दिखाता हूँ। ये वैसे आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए, स्ट्रीट लाइट और पोल माउंटेड में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि जब हम इसको जूम करते हैं तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज लगी होती है, ये सेंसर। और इसके अंदर जो सर्किट होता है उसमें एक खास चीज होती है, खास सर्किट डिजाइन होता है, जिसे देखते ही आप पहचान जाते हैं कि ये आपकी स्ट्रीट लाइट है। अब मैं आपको यूनिट सब स्टेशन दिखाता हूँ। ये यूनिट सब स्टेशन भी है और इसकी जो लोकेशन है, यानी कि सब स्टेशन लोकेशन जो नेक्स्ट कॉलम में हमें फिल करना है, वो भी ये बता रहा है। इसकी देखें, इस तरफ दीवार है, इसकी बैक साइड पे दीवार है, इसकी इस तरफ दीवार है, 3 साइड पे दीवार है और फ्रंट के ऊपर ग्रिल लगी हुई है और इसका छत भी नहीं है। इसको हम कहते हैं आउटडोर इनसेट। जिसकी चारों तरफ ऐसा फेंस लगाओ उसे हम आउटडोर फेंस कहते हैं। अब देखिए, ये आपका स्विच गियर पड़ा हुआ है, ये आपकी एलवीडी भी है। इसकी बैक साइड पे देखें तो ये ट्रांसफार्मर है और ये गौर से देखें, इनके दरम्यान में गैप है। मैं एक और यूनिट सब स्टेशन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्विच गियर, एलवीडी पी की बैक साइड पे ट्रांसफार्मर है। अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब सर्वेयर जाएगा तो ये नजर आएगा। और ये पिलर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। अब ये सब स्टेशन टाइप कौन सी है? यूनिट सब स्टेशन। और सब स्टेशन की लोकेशन कहाँ पे है? आउटडोर अदर। और ये देखें कि येलो कलर की प्लेट है, इसके ऊपर ब्लैक में लिखा हुआ है और ये 6 डिजिट होगा हमेशा। ये सब स्टेशन का नंबर है, हर सब स्टेशन का एक नंबर है। ये इस वाले सब स्टेशन का नंबर है। और अगर प्लेट लगाने की जगह नहीं मिलती तो ये एलवीडी बी पे भी लिखा जाता है। जैसे इस केस में यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है। अगर ये प्लेट आपको नजर ना आए तो एलवीडी बी के ऊपर भी अगर कोई नंबर आपको लिखा नजर आए तो उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इधर कहीं भी नहीं नजर आता तो 99% केस ये होते हैं कि स्विच गियर की जो दूसरी प्लेट है उसका नंबर आपके सब स्टेशन नंबर ही होता है 95%। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं इन्फो आ रही तो आप इस प्लेट की इंफॉर्मेशन, सेकंड वाली इंफॉर्मेशन स्विच गियर की सेकंड प्लेट की इंफॉर्मेशन के ऊपर प्लेट पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपका सबस्टेशन नंबर भी है। और आपने काउंटिंग, जैसे मैंने पहले भी आपको रूल बताया कि लेफ्ट टू राइट आपने रीडिंग लेते जाना है, सॉल्व करते जाना है इशू। मैं आपको एक और सब स्टेशन दिखा देता हूँ। ये अगेन आउटडोर इनसेट है और सब स्टेशन की टाइप क्या है? यूनिट सब स्टेशन। पता कैसे चला? ये यूनिट बना के फिर रहे हैं। ये देखिए, स्विच गियर, एलवीडीपी, इसकी बैक साइड पे ट्रांसफार्मर।
और इसकी 3 साइड पे दीवार है, एक साइड पे फेंस है, और इसी फेंस के ऊपर ये देखिए प्लेट उन्होंने लगाई हुई है। नेक्स्ट, ये सब स्टेशन नंबर आ गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स। आपने नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स काउंट करने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। इसी तरह नंबर ऑफ एलवीडी पी या बी, जो भी केस है। इसी तरह नंबर ऑफ स्विच गियर्स, जितने भी स्विच गियर्स आ रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, वो लिखते हैं। इसी तरह ट्रांस एलवीडीपी के अगेंस्ट में भी जो नंबर आ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। जो जितने भी नंबर ऑफ एलवीडीपीज हैं, 1 है, 2 है, 0 है, वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर नॉमिनल वोल्टेज। नॉमिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है? प्राइमरी वोल्टेज स्लैश सेकेंडरी वोल्टेज, या प्राइमरी वोल्टेज होती है हायर वोल्टेज स्लैश लोअर वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज का मतलब हायर वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज का मतलब लोअर वोल्टेज। तो ये स्लैश दे के आपने लिखना है। अब ये इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कहां से? ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट से मिलेगी। अब जो पिक्चर आपको दी जाएंगे वो पिक्चर सारी ऑर्गेनाइज्ड होंगे, यानी कि वो 1 बाय 1 एसेट क्लियर करता जाएगा, पिक्चर लेता जाएगा, चलता जाएगा। पहले वो ट्रांसफार्मर की लेगा, फिर वो एलवीडीपी की, फिर स्विच गियर की, इस तरतीब से वो चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको पिक्चर रीनेम दी है, इसलिए ये पिक्चर आप नहीं यूज कर सकते ये उस तरीके से, जब तक आप समझे ना। अब सपोज मैंने ये रीडिंग देखनी है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा इसकी शार्ट आईडी क्या है। शार्ट आईडी है 204 283। तो मैं ट्रांसफार्मर में जाके उसकी पिक्चर खोलूंगा, 204 283। ये देखिए, इस रो में मैं जाऊंगा, ट्रांसफार्मर की प्लेट। अब ये पिक्चर मैं आगे पीछे करूंगा तो मुझे पता चलेगा प्लेट कौन सी। अब ये प्लेट आ गई, इसमें ये देखें हायर वोल्टेज और ये लोअर वोल्टेज, 13800 स्लैश 231। अब बात ये 13800 के बजाय ये 13.8 kV लिखा होता है। उसका मतलब भी यही है, जस्ट नोटेशन का फर्क है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। आपने क्या करना है, आपने जहां जहां भी वैल्यू देनी है वो वोल्टेज में देनी है। आपका टेबल डिजाइन वोल्ट के लिए किया गया है, तो आपने किलो वोल्ट में वैल्यू नहीं देनी। अगर किलो वोल्ट में उसने वैल्यू दी है तो उसे वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है कि उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 13.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 13800 उसका आंसर आएगा। तो दोनों आंसर इधर लिखते ने, यहाँ पे भी लिखने थे। बाज का होता क्या है कि लोअर वैल्यू 2 दी जाती है, जैसे इधर लिख देता है 400 डैश या स्लैश 231। तो हम क्या करेंगे, हम 2 या 3 जितनी भी वैल्यू उसने दी है हम सारी वैल्यू लेंगे, लेकिन हम लिखेंगे कैसे? हम हायर वैल्यू लेंगे, पहले लिखेंगे जैसे 231, उसके बाद हम 133 लिखेंगे।
ये लोअर के एंड की बात कर रहा हूँ। इसी तरह हायर के एंड में भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि दो वैल्यू हायर के एंड की दी जाती है, जैसे इस केस में दी हुई है। आपने हाईएस्ट वैल्यू लिखी, स्लैश डाली, फिर हायर की कम वैल्यू जो उसने लोएस्ट वैल्यू दी है वो दी, फिर स्लैश डाली, फिर लोअर वैल्यू की हाईएस्ट वैल्यू लिखी, फिर उसकी लोएस्ट वैल्यू लिखी, फिर उसकी लोएस्ट वैल्यू लिखी। ये तरतीब आपने रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ट्रांसफार्मर का वेट, सॉरी मैं गलत थोड़ा सा निकल आया, मुझे वापस सब स्टेशन पे जाना है। नेक्स्ट कॉलम आपका है वेट ऑफ अपना डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, सॉरी डायरेक्शन ऑफ, सॉरी मुझे सोना चाहिए क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा और बोला